आज का मुर्शिदाबाद कभी मकसूदाबाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन तारीख के अंधेरों में कहीं गुम था। इसे असल पहचान मुर्शिद कुली खान ने दी। मुर्शिद कुली खान ने 1704 में औरंगजेब के फरमान के बाद इसे अपने नाम के साथ आबाद किया। 1717 में सूबेदारी हासिल की और इसे खूब सजाया संवारा और अपना मरकज बनाया, जिसके आगे ढाका की चमक भी फीकी पड़ती थी। मुर्शिदाबाद कभी आज के पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम के कुछ हिस्सों और बांग्लादेश को कंट्रोल कर रहा था। मुर्शिद कुली खान ने मुर्शिदाबाद में कई तारीखी इमारतें बनवाई जो वक्त के साथ मिट गईं या फिर मिटा दी गईं, लेकिन 1727 की बनी हुई कटरा मस्जिद आज भी मौजूद है। तो बाद के नवाबों ने भी मुर्शिदाबाद को कई शानदार इमारतें दी। मीर जाफर की पत्नी मुन्नी बेगम की बनवाई हुई ये चौक शाही मस्जिद आज भी शान से खड़ी है। मुर्शिदाबाद के शायर अतहर मुर्शिदाबादी लिखते हैं, बड़े इसके चर्चे थे इल्मो अदब में, ये इंशाओ मुखलिस का था आस्ताना, नहीं कुछ मगर तेरा नाम मुर्शिद, सुनाती है मस्जिद तेरा कारनामा। इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था। वो प्लासी पश्चिमी बंगाल के इसी मुर्शिदाबाद में है, जहां 4 मई को वोटिंग होनी है। मुर्शिदाबाद की खासियत यह है कि यहां 68% के करीब मुस्लिम आबादी है और जाहिर तौर पर मोदी के मुसलमानों पर बयान के बाद यहां का चुनाव भी गरमाना तय है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। इसलिए इंडिया टीवी का काफिला भी मुर्शिदाबाद पहुंचा, ये जानने के लिए कि यहां का चुनावी माहौल कैसा है। मुर्शिदाबाद भागीरथी नदी के किनारे आबाद है और मुर्शिदाबाद के लोगों ने अपने नवाब सिराजुद्दौला को याद करने के लिए यहां एक पार्क बनाया है और एक यहां पर सिराजुद्दौला की मूर्ति लगी हुई है। ठीक भागीरथी नदी के बिल्कुल किनारे ये उनकी मूर्ति लगी है। 1727 में मुर्शिद कुली खान का इंतकाल हुआ। उसके बाद उनके दामाद शुजाउद्दीन जो हैं वो नवाब बने बंगाल के। उसके बाद अली वर्दी खान को बंगाल की नवाब बनाया गया और यह सिलसिला फिर सिराजुद्दौला तक पहुंचता है। सिराजुद्दौला के जमाने तक जब वो बंगाल के नवाब बने तब तक अंग्रेज बहुत मजबूत हो चुके थे और सिराजुद्दौला की एक लड़ाई अंग्रेजों से हुई प्लासी के मैदान में, जो काफी मशहूर है। प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला की लड़ाई अंग्रेजों से हुई, जिसमें सिराजुद्दौला की फौज की हार हुई और इस तरह से बंगाल जो है वो अंग्रेजों ने फतेह कर लिया। और 1757 में बंगाल फतेह करने के बाद करीब 100 वर्षों में, अगले 100 वर्षों ने अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। 1857 आते आते पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों ने फतेह कर लिया था और उसके बाद फिर दिल्ली से कैपिटल को शिफ्ट करके कोलकाता को राजधानी बना दिया गया था। लेकिन ये सिराजुद्दौला की जो मूर्ति है उस दौर की एक याद दहानी कराती। लेकिन इसी जगह पर दाहिनी तरफ मेरे दक्षिण दरवाजा है और एक घंटा घर है उसी जमाने का, और फरमान आपको बाईं तरफ दिखाएंगे, एक सफेद मस्जिद है बिल्कुल भागीरथी नदी से सटी हुई। यह भी यहाँ की एक तारीखी इमारत है। अब तक मुर्शिदाबाद की सीट पर मुस्लिम सांसद ही चुना गया है। ये सीपीएम का गढ़ रहा है। 1980 से 2004 तक यहाँ सीपीएम का सांसद ही चुना गया। 2004 से 2014 तक कांग्रेस का सांसद रहा और फिर 2014 में सीपीएम जीती। लेकिन 2019 में यहां टीएमसी ने जीत हासिल की और अब ये टीएमसी का गढ़ है। टीएमसी ने मौजूदा सांसद अबू ताहिर खान को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि सीपीएम और कांग्रेस के गठबंधन ने मोहम्मद सलीम को टिकट दिया है। बीजेपी ने गौरी शंकर घोष को प्रत्याशी बनाकर उतारा है। हम इस वक्त मुर्शिदाबाद में हजारद्वारी के वीआईपी गेट पर खड़े हैं और मेरे ठीक पीछे आप शाही इमामबाड़ा देख सकते हैं। ये शाही इमामबाड़ा एशिया के बड़े इमामबाड़ों में शुमार किया जाता है और दुनिया भर से आज भी लोग इसे देखने के लिए आते हैं। फरीदुन जाह ने इसे 1848 में तामीर करवाया था और इस शाही इमामबाड़े के ठीक सामने है हजारद्वारी। ये भी बड़ी तारीखी और मशहूर इमारत है यहाँ की। और
फरीदुन जाह के वालिद हिमायूं जाह ने 1840 में इसको तामीर करवाया था। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज को करने के लिए एक तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग थी और जो आज एक म्यूजियम की शक्ल ले चुकी है। दूर दूर से लोग इसे यहाँ देखने के लिए आते हैं। सामने एक छोटी सी इमारत आप देख रहे हैं, वो पहले एक छोटा इमामबाड़ा था सिराजुद्दौला के दौर का, लेकिन बाद में ये फरीदुन जाह ने एक बड़ा तारीखी इमामबाड़ा बनवाया। बीच में एक घंटा घर भी आप मीनार नुमा इमारत देख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं जो यहीं के शहरी हैं। जरा उनसे समझते हैं कि उनका शहर मुर्शिदाबाद आज किस हाल में है, कितनी तरक्की हुई है। एक वक्त में मुर्शिदाबाद पूरे बंगाल की हुकूमत करता था, वो आज किस हाल में है। क्या नाम भैया आपका? सैयद वकार अब्बास मिर्जा। सैयद वकार अब्बास साहब, अभी बहुत जल्द आपको वोट करना है। आपके सांसद महोदय अबू ताहिर खान साहब, उन्होंने कैसा काम किया आपके शहर में, किस हाल में है शहर? देखिए, अबू ताहिर खान साहब की जो मैं बात करूं तो एज ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जो मैं बात करूं तो वो काफी अरसा जो है वो अलील रहे, बिस्तर पे रहे, बिस्तर अलालत पे रहे। तो मैं उनके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह उनको अच्छा कर दे। लेकिन बात यह है कि ये जो उनकी अलालत की वजह से जो एक टाइम पीरियड जो गुजरा, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे इस मुर्शिदाबाद इलाके के जो उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के अंडर में जो लोग आते हैं या जो काम काज होता है वो कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। तो अभी फैसला कैसे होगा? फिर खड़े हैं वो। देखिए, फैसला खड़ा है, एक्चुअली फैसला तो आवाम करती है, लेकिन आवाम जो है कुछ नुक्ते नजर को देखते हुए फैसला करती है। इस बार की जो वोटिंग है ये सिर्फ किसी पार्टी, किसी बैनर की वोटिंग नहीं है। मैं समझता हूं कि केंद्र की जो सरकार चल रही है उस सरकार के साथ पूरे हिंदुस्तान की आवाम की एक लड़ाई है। इस लड़ाई में एक तरफ बेरोजगारी है, दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि कुछ तफरका की राजनीति चल रही है। सामने अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड का मसला आ गया। अभी एक हमारी मस्जिद है यहाँ, उसके एकदम कॉर्नर में जहाँ नमाज बंद कर दिया, बाकायदा नमाजें होती थी, हम लोग नमाज पढ़ते थे। जो अगर आप देखना चाहें तो हम आपको तस्वीर भी दिखा सकते हैं, तस्वीरें हैं, लेकिन अचानक से उन्होंने उसको ताला लगा दिया। और अपने सांसद से मुलाकात करके शिकायत की? जरूर सांसद ने कहा कि चूंकि अभी इलेक्शन का पीरियड है, इलेक्शन के बाद अगर उनको कामयाबी मिली जिसकी का, और वो कामयाबी मिलना तो तय है इंशाल्लाह। नहीं, वो कामयाबी मिलना तो तय है इंशाल्लाह। उन्होंने कहा कि मैं इसमें मद्दे मुकाबिल मैं इसमें इंटरफेयर करूंगा और इस मसले को मैं हल करने की कोशिश करूंगा। तो बताओ क्या हो रहा है भाई तुम्हारे मुर्शिदाबाद की चुनाव में, क्या बातें हो रही घर में, चौक चौराहों पर? अभी तो सब माहौल अच्छा ही है यहाँ पर ही। किसकी बात हो रही है? सबकी है, दोनों सबकी बातें हो रही है। अच्छा, एक तरफ से गौरी शंकर है बीजेपी से, मोहम्मद सलीम साहब भी खड़े हैं, अबू ताहिर खान साहब भी हैं। कौन मजबूत कैंडिडेट लग रहा है आप? अबू ताहिर खान। अबू ताहिर खान। तो प्रधानमंत्री किसको बनाओगे फिर यार? देखिए जो बनाएंगे। दीदी को बनाना है? चलो ठीक है। हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। मुर्शिदाबाद की एक कटरा की मस्जिद ज़बाने बेज़बानी में अपनी शाहाना हैसियत की कहानी बयां कर रही है। 1704 में मुर्शिद कुली खान ने मुर्शिदाबाद आबाद किया, 1717 में सूबेदारी हासिल की और 1723 से 25 तक ये मस्जिद बनकर तैयार हो चुकी थी। उस दौर में ये शहर के मुसलमानों का सबसे बड़ा मरकज रही। 1727 में मुर्शिद कुली खान का इंतकाल हुआ और इसी मस्जिद में वो दफन है। शहर के मुसलमानों की एक शिकायत ये है कि मस्जिद अल्लाह की इबादत की जगह है, अल्लाह का घर है, तो उन्हें इसमें नमाज की इजाजत क्यों नहीं दी जाती। आज के वक्त में ये मस्जिद एक संरक्षित इमारत है जो एएसआई की देखरेख में है। करीब 80 से 90 बरस पहले एक जलजले में इसके बीच के 3 गुंबद शहीद हो गए थे, लेकिन आज भी ये मस्जिद उस दौर की एक शाहाना हैसियत वाली इमारत नजर आती है और दुनिया भर से लोग इस इमारत को, कटरे वाली मस्जिद को देखने के लिए दूर दूर से आज भी मुर्शिदाबाद चले आते हैं। मुर्शिदाबाद भले ही कभी नवाबों की राजधानी रही हो, लेकिन यहां बहने वाली भागीरथी नदी के दूसरे तरफ रहने वाले लोग अभी भी एक अदद पुल के लिए तरस रहे हैं। हम इस वक्त मुर्शिदाबाद के सदर घाट पर हैं और फरमान के ठीक पीछे एक नाव, जिसे नौका भी कहते हैं यहाँ पे, वो रेडी है यहाँ शहर से लोगों को गांव ले जाने के लिए। और कुछ लोग यहाँ बस इंतजार कर रहे हैं अपना सामान लेकर के अपनी बाइक के साथ, जो उस तरफ जाएंगे, उस तरफ के शायद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कौसर अली। कौसर अली, आप उस तरफ रहते हैं नदी के? हाँ हाँ। अच्छा, तो उस तरफ कितनी आबादी है? वो बहुत आबादी है। बहुत आबादी। जाने आने का यही नाव रास्ता है? हाँ, इसी के जरिए जाते हैं? हाँ, इसी के जरिए जाते हैं। वो थोड़ा उस पार है,
नौकरियाँ बिल्कुल नहीं। हम लोगों को दे रही है क्या दीदी 500 रुपया अच्छा पर महीना, 500 रुपया। इसमें घर चलता है क्या? हम लोग ग्रेजुएशन करके घर पे बैठ रहे, एमए करके घर पे बैठ रहे, बीएड एमएड कर बीएड और डीएड करके रहे और हमको नौकरी नहीं मिल रही है। देती हैं आप? बराबर। अच्छा। हम लोग का घर में 6, 7, 8 वोट है। अच्छा अच्छा। मगर वोट आपका ले लेते हैं, आपके लिए कुछ करते अरे नहीं? बाबा वोट लेने का टाइम में तो यूं रहते हैं, ऐसे रहते हाथ जोड़ कर आते हैं, क्या बात। और जब हो जाते हैं तो फिर हाथ खोल देते हैं अपना सगा संबंधियों के लिए। हम लोग को क्या मिलते हैं? हम लोग को तो कुछ भी नहीं मिल रहा। हाँ, क्या मिला? इतना साल से हम लोग 40 साल से यहाँ रहते हैं, अच्छा। अभी एक भी घर नहीं मिला। इस नदी के दूसरी तरफ रहने वाले लोगों के हालात कैसे हैं और उधर चुनाव को लेकर कैसा माहौल है, ये देखने के लिए हम भी नाव में सवार हो गए। हम मुर्शिदाबाद से सदर घाट से नाव के जरिए भागीरथी नदी को पार करके इलाहीगंज गांव में आ गए हैं। यहाँ एक परिवार है और रुम्पा जो बैठ के, रुम्पा बीबी नाम है इनका, ये बैठ के बीड़ी बना रही हैं, जो मुर्शिदाबाद सिल्क के लिए भी मशहूर है और बीड़ी भी यहाँ बनाई जाती। बीड़ी हालांकि सेहत के लिए हानिकारक है, इसे नहीं पीना चाहिए, लेकिन रोजगार का बहरहाल एक जरिया भी है। रुम्पा, एक दिन में बीड़ी से बना करके कितनी पैसे की कमाई हो जाती है? 150। 150। कितनी बीड़ी बना के? 1000। 1000 बीड़ी एक दिन में बना लेती हैं आप? हाँ। और साथ में घर का काम काज भी करना है ना? हाँ। 1000 बीड़ी बनाई तो 150 रुपए मिलता है। हाँ। अच्छा। सुजौन शेख। अच्छा, सुजौन शेख। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, आ रही है। अच्छा, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? दीदी की बात हो रही है, मोदी की बात हो रही है, राहुल गांधी का ज्यादा नाम लिया? सबका ही हो रहा है। सबका ही हो रहा है। हाँ। पहले हम एक बोट के जरिए मुर्शिदाबाद से हम इलाहीगंज गांव आए और अब हम इलाहीगंज से फिर वापस पलट रहे हैं मुर्शिदाबाद की तरफ। ये नाव इस तरीके से चक्कर लगाती रहती है और गांव से शहर को कनेक्ट करती है। बाबा एक खड़े हैं। बाबा, आप इस तरफ के हैं? हम इस तरफ के हैं और मुर्शिदाबाद जा रहे हैं? मुर्शिदाबाद। सिर्फ मुर्शिदाबाद है। अच्छा, तो मुर्शिदाबाद में किस काम से जा रहे हैं? डॉक्टर दिखाने के लिए। अच्छा अच्छा, डॉक्टर के लिए। नाम क्या है आपका? अशरफुल हक। अशरफुल हक। अशरफुल हक। अच्छा, तो इस तरफ डॉक्टर नहीं है क्या गांव में? डॉक्टर है। अच्छा, ये कोई खास डॉक्टर उसको दिखाने जा रहे हैं? हाँ। अच्छा अच्छा। और आपकी तरफ किसकी बातें हो रही है ज्यादा? टीएमसी की? टीएमसी। टीएमसी। हाँ। दीदी का जोर है हर तरफ? दीदी का। अच्छा। 2011 में पश्चिम बंगाल जीतने के बाद ममता बनर्जी का मुर्शिदाबाद में लगातार प्रभाव बढ़ा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मुर्शिदाबाद में टीएमसी को सिर्फ 22.5% वोट मिला था, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में 42% हो गया। 2021 के विधानसभा चुनाव में तो ममता बनर्जी को ऑल टाइम हाई 54% से ज्यादा वोट मिले। मुर्शिदाबाद बॉर्डर का जिला है, इसलिए यहां पर सीएए का भी असर देखा जा रहा है, खासतौर पर यहां की ईरानी बस्तियों में। हम इस वक्त मुर्शिदाबाद में किला निजामत इलाके में हैं। यहाँ पर एक पूरी कम्युनिटी ईरानियों की है, जो ईरानी हिंदुस्तानी खुद को कहते हैं। और करीब जब मुर्शिद कुली खान ने इस शहर को आबाद किया, उस वक्त से ये कम्युनिटी यहाँ पर आबाद है। कुछ लोग उनमें से हमारे साथ हैं। भाई, नाम क्या आपका? फरमान हुसैन। फरमान हुसैन। आप लोग आपस में फारसी में बात करते हैं? फारसी में। फारसी आती है भी? बहुत बढ़िया। तो आपके अब्बा कौन आया था यहाँ हिंदुस्तान? तो हम लोग का परदादा लोग गया था। अच्छा। यहाँ आया थे। तो राशन कार्ड वगैरह सब चीजें हैं? सब कुछ है। फायदा मिल रहा है? अनाज वगैरह राशन? दीदी कर रहा है। दीदी कर रहा है। अच्छा, मोदी जी की योजनाओं का कुछ फायदा पहुंचा? गैस नहीं। ये जो सीएए आया है जी, बहुत जल्द आपको वोट करना है, तो उस पे वोट देने के तरीके में कुछ बदलेगा क्या सीएए से? देखिए, हम लोग यहाँ का तो बाशिंदा है, अभी 50 साल से यहाँ हम लोग रह रहे हैं और हमारा बाप दादा जी मुर्शिदाबाद में, हमारा बाप दादा जो हिंदुस्तान में आए थे वो कम से कम 200-250 साल पहले आए थे और हम लोग खाना बदोशी की जिंदगी गुजार रहे थे। हमने बहुत से नवाबीन के दौर को हमारे बाप दादा परदादा ने देखा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर जो मुर्शिदाबाद में आए, हम लोग यहाँ मुहर्रम के सिलसिले में आते थे, यहाँ मुहर्रम करते थे और फिर चले जाते थे। और नवाब साहब ने हम लोगों से कहा कि आप लोग शिया हैं, मुहर्रम करते हैं, आज़ादारी करते हैं, आप लोग यहाँ क्यों नहीं रह जाते? तो नवाब साहब ने हम लोग को यहाँ ज़मीन दिया। आप लोग देख रहे थे कि हम लोग का घर है, इमामबाड़ा है, तो हम लोग यहाँ पर कम से कम 50-60 साल से यहाँ रह रहे हैं। अब सीए के बहुत बड़ा फैक्ट है।
जो पकड़ ले निर्भर कर रहा है। बहुत आदमी दहशत में है। ये माने सबको नागरिकता मिलेगा सिर्फ हमें छोड़ करके। तो हमारा तो ज्यादा पुराना डॉक्यूमेंट्स नहीं है। मेरे जो माने हमने जो अपने माने दादाओं परदादाओं से सुना है, जो हम लोग जब ईरान में थे तो बहुत सारा माहौल था, कुछ जो भी हाँ कुछ भी। तो हम लोग का बाप दादा लोग जो थे वो लोग सौदागर थे। वो लोग मुल्क ब मुल्क जगह ब जगह तिजारत करते थे। उस दौर में बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं था। तो वो लोग जब इंडिया आए तो यहाँ के लोग और यहाँ का जो माहौल और जिस तरह से हर टाइप के लोग यहाँ पे रहते हैं मिलजुल के, माने एक घर की तरह, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाईचारा, सबको अपना एक धर्म या बोले तो जैसे हम लोग शिया है, हम लोग अपना कितने सालों से यहाँ पे हमारा जुलूस निकलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुर्शिदाबाद में नवाबों के वंशज से भी हम मिले। नवाबी तो बची नहीं, आम शहरी की तरह ही अब रह रहे हैं, लेकिन उनके घरों में खानदान की विरासत अभी भी दिखाई देती है। अबू ताहिर खान जो आपके सांसद हैं, उन्होंने आपका कैसा ख्याल रखा? कौन अबू ताहिर? अबू ताहिर खान आपके एमपी हैं। एमपी वो उन लोग से मेरा किसी से कोई ये नहीं, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन लोगों से मैं रब नहीं रखता हूँ। मैं किसी को नहीं मानता हूँ। और ये जैसे अभी जो आपके जो मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी ये कैसा काम कर रहे हैं? देखिए हर कोई अपनी अपनी पॉलिटिक्स कर रहा है ना। आज हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के ऊपर मुसीबत है, ये कब से है ये आप बताइए? नरेंद्र मोदी के जमाने से नहीं, गलत। ये 1947 से। आज अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का डिवीजन नहीं होता, बंटवारा नहीं होता, तो ये खून खराबा हिंदू मुसलमान का नहीं होता। ठीक बात है। आज दूसरी बात ये है कि अब आज की जो पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स मजहब को लेकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं लोग। अच्छा, कोई सही पब्लिक के तो इसका रास्ता क्या है फिर? इसका हल देखिए, इसका हल तो बस यही है कि आपको समझ के काम करना है। मुर्शिदाबाद की गलियों में घूमने पर कुछ बातें साफ हो जाती हैं। पहली तो ये कि यहाँ का मुसलमान सीधे ममता का वोटर नजर आता है। मौजूदा सांसद और टीएमसी के प्रत्याशी अबू ताहिर खान के वोटर ज्यादा नजर आते हैं। कुछ लोग सीपीएम और कांग्रेस के गठबंधन को भी वोट देने की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी के पक्ष में बहुत कम लोग नजर आए। हम इस वक्त मुर्शिदाबाद में शाही मस्जिद के ठीक सामने खड़े हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं, जरा उनसे समझते हैं कि मुर्शिदाबाद किस हाल में है। क्या नाम है भाई आपका? नसीम हुसैन। नसीम हुसैन साहब, आपके जो सांसद हैं, जी हाँ, अबू ताहिर खान, कैसा काम किया उन्होंने आप लोगों के? यहाँ तो ये उन्होंने तो ऐसे कोई का खास काम नहीं किया है, और ये 5 साल रहे हैं, लेकिन उनको नजर भी खास तौर पे आया भी नहीं है। यहाँ रहते नहीं है? कोलकाता रहते हैं? नहीं, वो कहाँ रहते हैं ये नहीं मालूम। अच्छा, मोदी क्या करता है? कुछ भी नहीं करता है। वो खाली बोलता है, वो डायलॉग देता है खाली। जीरो बैलेंस अकाउंट है जिसका, उसमें भर देगा, मैं 2 लाख भर देगा, 3 लाख भर देगा। कुछ फायदा मिल रहा है लोगों को? राशन देता है, 3 केजी करके चावल महीना में देता है, पर हेड होता है। पर हेड खाने लायक होगा। महीने में 3 किलो चावल में क्या होगा? क्वालिटी सबसे थर्ड क्लास। चावल भी खराब है। मेरा नाम निहाल हुसैन। बोले चावल का क्वालिटी ऐसा खराब है जो हम लोग बाहर में दे के फिर दूसरा खरीदते हैं। आटा भी दे के दूसरा आटा खरीदना पड़ता है। टीएमसी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है। सांसद चुनने का टाइम है तो फैसला कैसे करोगे? सांसद अबू ताहिर खान जीत रहे हैं। अबू ताहिर खान ने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पर कोई खराब काम नहीं है। यहाँ पर जो है बीजेपी, एक मिनट, बीजेपी जो है यहाँ पर कम्युनल वायलेंस फैला रही है। ठीक है, बीजेपी कोई अच्छा डेवलप नहीं कर रहा है। तो जो शहर का मुसलमान है वो किस हाल में है अभी? शहर के सारे मुसलमान तो नहीं है, इसलिए कि ये जो है मोटे माली हालत कैसी है? उसका रोजगार, उसका कारोबार? माली हालत यहाँ मुतवस्सित है, मीडियम है। बहुत ज़्यादा हाई फाई भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है, और तो मुतवस्सित ज़िंदगी लोग गुजार रहे हैं। समझे? जैसे मिसाल के तौर पर अगर 2 वक्त खाते हैं तो खैर अनाज वगैरह तो वो है मसला वाले, लेकिन उनके लिए चाहे कि अच्छा खाना खाएं तो वो उनके लिए सोचना पड़ता है। तो लोअर मिडिल क्लास हो? हाँ, लोअर मिडिल क्लास से लोअर क्लास। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तो पहले से ही ऐसा लग रहा है कि पूरा इलेक्शन पोलराइज हो चुका है। मुर्शिदाबाद की आबादी में मुसलमानों की वैसे ही बड़ी हिस्सेदारी है।
और ऐसा लगता है कि सारा मुस्लिम वोट एक तरफ से ममता बनर्जी को जा सकता है। मुर्शिदाबाद में हर 2 कदम पे कोई ना कोई तारीखी इमारत हमें नजर आ जा रही है। ये दक्षिण दरवाजा यहाँ पर कहा जाता है, काफी बड़ा और उस वक्त की, उस दौर की एक यादगार के तौर पर शान से खड़ा है। और कुछ लोग हैं, जरा उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपको? जी, मेरा नाम बशीर खान है। बशीर खान जी। बशीर खान साहब, बड़ी जल्दी आपको वोट करना है जी। कुछ फैसला हुआ है कि अभी उलझे? जी, एकदम फैसला है अबू ताहिर खान। अबू ताहिर खान, बस और कोई बात नहीं, किसी को पहचानते नहीं हम लोग। अच्छा, ये बीजेपी के जो गौरी शंकर साहब हैं, सब पहचान, कभी आया नहीं, देखा नहीं उसको। मिले हैं आपके भाई? देखा नहीं कभी हम उसको, क्या ऐसा देखने में है वो देखा नहीं। तो खूब पहचानते हैं। मोहम्मद सलीम, ओ छी, किसका बात बोल रहे हैं? अरे इतने सालों तक आप लोगों अबू ताहिर खान कभी कभी आते हैं, कैसे हुआ बेटा? अच्छे हैं, कैसे है भाई? अच्छे हैं, मुलाकात बात करते हैं, कोई खाने नहीं मांगता, मुलाकात बात कुछ या कुछ काम करना है पूछते हैं। मतलब नहीं, यहाँ जो मुर्शिदाबाद म्यूनिसिपैलिटी है, इंद्रजीत धौर जो हम लोग चेयरमैन, वो हर काम करते हैं, पानी से लेके लाइट से लेके। सांसद चुनना है, प्रधानमंत्री बनाना है। हाँ, किसको? तो अगर अबू ताहिर खान को आप हाँ। सांसद चुनेंगे, प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? जी, हम ममता जी को। ममता दीदी प्रधानमंत्री बनने वाली, उन्होंने तो कहा नहीं। मुर्शिदाबाद को मुर्शिद कुली खान ने आबाद किया तो बाद के नवाबों ने भी खूब सजाया संवारा। मुर्शिदाबाद के रेशम की चमक अंग्रेजों को यहां तक खींच लाई। अंग्रेजों ने बंगाल फतेह के बाद मुर्शिदाबाद को उजाड़ा या फिर उजड़ने दिया, लेकिन यहां के रेशम की चमक बरकरार रही। लेकिन आज आजाद हिंदुस्तान में मुर्शिदाबाद सिल्क का काम बुरे दौर से गुजर रहा है, मगर वासिफ मंजिल जैसी इमारतें और यहां के दूसरे खंडहर मुर्शिदाबाद के अच्छे दौर के गवाह हैं। मुमकिन है यहां के नवाबों की रूह कुछ शिकवा कर रही हो। न वो शान व शौकत है, न रौनक है बाकी, बयाबां हुआ है हमारा ठिकाना। मुर्शिदाबाद से कैमरा पर्सन फरमान मलिक के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।